कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित गांव हिदूर के जंगल में बीते कल हुए सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में संगम निवासी बस्तर फाइटर के जवान बंदे थाना में बस्तत रमेश कुरेठी को पंखाजोर थाना में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिजनों की मौजूदगी में सलामी देकर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। डीआईजी कांकेर, एसपी सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं नगर मंगल अध्यक्ष मोनिका साहा ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगर के लोग उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम संगम ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। संवाददाता विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जो जवान शहीद हुआ है, क्या लगता है आपको? छोटा भाई है। कितने बड़े क्षति के रूप में आप देखते हैं? कल जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया अंतर्गत पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमारा डीआरजीए, बस्तर फाइटर्स, बीएसएफ के जवान सबने बहादुरी से इस मुठभेड़ में अपना नक्सली के जो हमला को सामने किया। उसमें महोदय का एक बड़ी कैडर है, जो डिविजन कमेटी मेंबर के रैंक के एक कैडर नागेश, उनका डेड बॉडी बरामद की गए थे। दुर्भाग्यवश उस मुठभेड़ में हमारा भी एक बहादुर जवान रमेश कुरेठी लड़ते लड़ते उन्होंने भी वीरगति प्राप्त किया। उनकी शहादत पर हम सबको गर्व है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके परिवार के लिए, हमारा पुलिस फोर्स के लिए काफ़ी बड़ी एक नुकसान भी है। हमारा बीच के एक साथी आज हमारा बीच में नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने इस मुठभेड़ में बहुत एक अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने महोदयों का हमला को बहुत बहादुरी से सामने किया और वीर गति प्राप्त किया। उस विषय को लेकर उनके परिवार को और पुलिस परिवार को हम सबको काफ़ी गर्व भी है। और आने वाले समय में इस इलाके में जो नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के लिए जैसा भी मुहिम चल रहा है, इस मुहिम को और इंटेंसिफाई करेगा और बहुत जल्दी नक्सल के जो खात्मा की ओर हम ले जाएगा और क्षेत्र में जनता की इच्छा अनुसार अमन शांति बने रहेगा और विकास कार्य को भी गति देने में हम सफल रहेगा। सभा चुनाव है, इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा या फिर मुहिम इस तरीके की और आगे भी चलाई जाएगी? देखिए, जो संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सली अभी काफी बैकफुट में है, जिस तरीके से विगत वर्षों में हमने जो उनके कब्जा वाला क्षेत्र को उनके कब्जे से मुक्त करते एक एक कदम मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण बस्तर इलाके में देखा जाएगा, जो किस्टाराम चिंतलनार एक्सिस है, बेजी चिंतकोफ एक्सिस है, बासागुड़ा से लेकर जगरुंडा तक, पल्ली बारसूर, इधर भी कोयली बेड़ा प्रतापपुर एक्सिस और दोनों नदी के ऊपर बड़ी बड़ी जो पुल निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, इसमें इलाके में काफी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। और मोदी इस परिवर्तन से बौखलाहट में है, क्योंकि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनके समर्थन बेस कमजोर होते जा रहा है और जनता भी उनकी एक असली चेहरा है, जो विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को देख ली, जान ली, समझ ली। इसलिए मोदी का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से मोदी काफी बैकफुट में है। हाँ, फिर भी हम दुश्मन की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहे हैं। हम और सतर्क रहकर काम करेंगे और पूरा विश्वास है बहुत जल्दी न सिर्फ कांकेर क्षेत्र, संपूर्ण बस्तर इलाका में जो नक्सल गतिविधि को हम अंकुश लगाकर इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करके जनता के मंशानुरूप हम इस इलाका का एक नया पहचान दिलाने में सफल होगा। सर, नक्सलियों के लिए या फिर देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इसके माध्यम से? जिस तरीके से शासन की एक मंशा है क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधि समाप्त हो और जनता एक स्वतंत्र रूप से अपना इच्छा अनुरूप अपना जिंदगी जिए, उसके लिए अभी शासन के जो कार्य योजना है, जिसमें विश्वास भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है और सेवा भी और न्याय भी है, उस सब एक पंचतंत्र के जो एक कार्य योजना के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस अभी भी मौका जो माओवादी जो संगठन में जो स्थानीय कैडर है, क्योंकि बाहर के माओवादी कैडर की इशारा पर उनकी जैसा द्वारा मतलब दिखाए गए गुमराह के कारण से जो अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर या हिंसात्मक गतिविधि साथ दे रहा है, अभी भी वक्त उनके पास हिंसा छोड़ दे और शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करे और विकास और शांति प्रक्रिया में वो भी अपना योगदान दे। अभी भी क्योंकि इतने वर्षों से मोदी के द्वारा मतलब इस तरह के कुछ भी नहीं दिया गया, उल्टा हिंसा और निर्दोष ग्रामीण को जान लिया गया, कई जैसा शासन की जो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, इस प्रकार एक विनाशकारी बुद्धि से मोदी काम करते आ रहा है। अभी उसका अंत की ओर जा रहा है और इस वक्त को फायदा उठाकर जो स्थानीय माओवादी कैडर भी हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे और वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर इस क्षेत्र के जो नया पहचान दिलाने में अपना योगदान दे।